है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज एक नया मेडिसिन रिव्यू करेंगे और उस मेडिसिन के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो मेडिसिन का नाम है ओ ऑफ्लोमैक 200। इसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की बात करते हैं, दैट इज ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट्स। तो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो है वो है ओफ्लॉक्सासिन। तो ये एक टाइप की एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है जो कि अगर आपको कभी कोई इंटरनल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया वगैरह हो गया, या फिर इंटरनल किसी भी बॉडी ऑर्गन में कोई अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो उस केस में इस मेडिसिन का जो है वो यूज किया जाता है। सिर्फ यही मेडिसिन नहीं, दूसरे भी एंटी बैक्टीरियल जो मेडिसिन है तो उनका भी जो है वो ऐसे इन्फेक्शन में जो है वो उन्हें यूज में लिया जाता है। सबसे पहली चीज कि कोई भी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन, इसके नाम में ही है एंटी बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसी केस में ये मेडिसिन यूज किए जाते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। और सबसे कॉमन चीज जो कि आम लोगों को पता होना जरूरी है, जो कि हमें जो फीवर वगैरह होता है, मतलब बुखार आता है, सर्दी वगैरह होती है, तो वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती, वो होती है वायरस की वजह से। तो ये आपकी सर्दी खांसी बुखार ये वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन के केस में एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन काम नहीं करती। आपको कभी भी आपके किसी वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक ऐसे सर्दी खांसी में डॉक्टर्स इसलिए रिकमेंड करते हैं ताकि जब भी आपको सर्दी खांसी होती है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और उस कमजोर इम्यूनिटी में बाहर के बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट ना करे। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, ना कि आपकी एंटीवायरल, मतलब जो आपको सर्दी खांसी होती है तो उसके लिए स्पेशली एंटीबायोटिक दवा नहीं है। आपकी इम्यूनिटी जब कम होती है तो बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उसे जो है वो दिमाग में रखते हुए डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक देते हैं। तो इस चीज के लिए भी एक सॉल्यूशन है। अगर आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी है तो आप डेफिनेटली आप अपने सर्दी खांसी के लिए आप दूसरे कफ सिरप वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आपको कम से कम एंटीबायोटिक जो है वो यूज करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो जो जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज है तो वो उस चीज से इम्यून हो जाते हैं उस पर्टिकुलर मेडिसिन से, और एक बार वो इम्यून हो गए तो इस मेडिसिन का फ्यूचर में कोई भी यूज नहीं रहता। इस मेडिसिन से वो बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, तो हमें नए नए एंटीबायोटिक्स ढूंढने की जरूरत पड़ती है। ये चीज आपको समझना जरूरी है कि अगर एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है तो एंटीबायोटिक मत लीजिए। और एक दूसरी चीज कि एंटीबायोटिक का अगर आपने, मतलब देखिए, अब ये फुल स्ट्रिप अगर आपको डॉक्टर ने दी एंटीबायोटिक मेडिसिन की और आप एक डोज लेना जो है वो भूल गए, तो इस केस में आपको क्या करना है कि जब भी आपको डोज लेना आप भूल गए, डेफिनेटली जब आपको याद आएगा डायरेक्टली आपको वो डोज लेना जरूरी है। क्योंकि देखिए, एंटीबायोटिक के केस में क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर हो जाता है और वो बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी जल्दी हमारे बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं। तो अगर हम एक भी डोज अगर मिस कर देते तो फिर से उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी डोज जो एंटीबायोटिक का डोज दिया है वो हमें पूरी तरह से कंप्लीट करना जरूरी है। कभी भी एंटीबायोटिक का डोज बीच में मत छोड़िए। तो ये एक मैसेज है। और दूसरी और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कभी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन को डायरेक्टली ऐसा खुले में मत फेंकिए, क्योंकि वहां पर भी बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया इस मेडिसिन से जो है वो इम्यून हो सकता है। तो फार्मासिस्ट के पास आप जा सकते हैं मेडिकल स्टोर में और पूछ सकते हैं कि हम इस मेडिसिन को किस तरह से डिस्पोज कर सकते हैं। वहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। डेफिनेटली मैं भी एक जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा
कि आप किस तरह से मेडिसिन को जो मतलब अनयूज्ड मेडिसिन को आपको स्पेशली एंटीबायोटिक आपको किस तरह से डिस्पोज जो है वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात की जाए तो ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट 200 का इसका डोज है जो कि एंटीबायोटिक दवा है। और इसका जो अगर यूज के बारे में बात की जाए तो इंटरनल मैंने आपको कहा कि जो भी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं तो उस चीज के लिए ये जो दवाई है, ये जो मेडिसिन है वो दी जाती है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज कि जब भी आप ये कोई ऐसी एंटीबायोटिक दवा लेते हैं तो उसके साथ आपको डॉक्टर को ये चीजें बताना जरूरी है कि इसके साथ आप दूसरी कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ मोस्ट ऑफ द जो मतलब कोई भी अगर विटामिन मिनरल्स अगर आप ले रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो भी आपको बताना जरूरी है डॉक्टर को, क्योंकि इंटरेक्शन की वजह से मेडिसिन की जो एबिलिटी है बैक्टीरिया के ऊपर काम करने की वो कम ज्यादा हो सकती है। तो इस चीज का भी आपको जो है वो ध्यान रखना जरूरी है। ब्रोंकाइटिस, यूटीआई जैसे प्रोडक्ट मतलब प्रॉब्लम में भी इस मेडिसिन का यूज जो है वो किया जाता है। सर्दी खांसी में ये मेडिसिन यूज नहीं की जाती, मैंने कहा एंटीबायोटिक है और सर्दी खांसी एंटीवायरल मतलब वायरस की वजह से आपको होती है, तो वहां पर इसका यूज नहीं किया जाता। कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, हार्ट का कोई इश्यू है, प्रीवियस कोई डिसऑर्डर है, मतलब कोई बीमारी वगैरह है, उसके लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो चीज डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए ये एंटीबैक्टीरियल दवा है, हमारे पेट के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, तो उन बैक्टीरिया को भी अगर इस मेडिसिन ने जो है वो मतलब डिस्टर्ब कर दिया तो वहां पर पेट खराब हो सकता है, जिसकी वजह से नोजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस, वोमिटिंग, स्टमक अपसेट दैट इज पेन, क्रैम्प्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये चीजें आपको हो सकती है। एक्सेसिव टायर्डनेस, मुंह वगैरह जो है वो सूखा पड़ जाना, स्किन का कलर चेंज होना, तो ये चीजें भी इसके साइड इफेक्ट के तौर पर हो सकती है। अगर ये साइड इफेक्ट आपको दिखाई देते हैं तो आपको ये दवाई लेना बंद करना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ अगर एलर्जी के केस में आपके बॉडी के ऊपर रैश, ईचिंग वगैरह होती है, आपकी स्किन को मतलब रेडनेस आपकी स्किन के ऊपर दिखाई देती है, मेडिसिन लेने के बाद खुजली वगैरह होती है, तो उस केस में भी ये चीजें आप डॉक्टर को बता सकते हैं, आपको डॉक्टर दवाई चेंज करके दे सकते हैं। ओवरडोज की वजह से ज्यादा नींद वगैरह आना, देन आपको चक्कर वगैरह आना, ये चीजें जो है वो नॉर्मली हो सकती है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। एंटीबायोटिक दवा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज की जाती है, मैंने आपको ये चीजें बता दी। वायरल प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए आपको आपकी इम्यूनिटी पर ध्यान देना जरूरी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक से एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।